हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथ मैटर्स। और इस चैनल में हम सीखते हैं गणित को सीखने के तमाम आसान उपाय सीखते हैं, इजी वे सीखते हैं। अभी तो मैं आपको सीबीएसई पैटर्न पे क्लास 9 की बुक है एनसीईआरटी पे, उसको मैं सिखा रहा हूँ। क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक है, उसका हम चैप्टर 4 लगा रहे हैं। चैप्टर 4 का पहला और दूसरा एक्सरसाइज प्लस हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में कराया है, आप जाइए उसको देखिए। और अभी के लिए हम चैप्टर 4 का थर्ड एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। थर्ड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोल रहे ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो ये सब क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, अच्छे होते हैं, आपके एग्जाम में कुछ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लाने के लिए अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इनको सॉल्व करना बड़ा आसान भी होता है और मजा भी आता है। जैसे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x + y = 4, x + y = ओके। हमें इसकी क्वेश्चन हमें इसको हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले आप ग्राफ को थोड़ा सा ड्रॉ कर लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए। एक पॉइंट में कोई भी चीज ड्रॉ नहीं होती, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। लेट्स से आपका x = 0 है, मान लो इसको x = 0, तो उसके समय y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। मान लो y = 0 है, उस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वही 4 आ जाएगी। तो आपके पास क्या क्या पॉइंट हो गए? एक हो गया आपका 0 4, अगला क्या हो गया? अगला आपका हो गया 0 4 नहीं होगा, 4 0 हो गया, ये आपका x वैल्यू हो गया। इस तरह से आप और भी पॉइंट निकाल सकते हैं, थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट, लेकिन मैं 2 पॉइंट निकाल के अपना काम सॉल्व करता हूं। मेरे पास 2 पॉइंट है, 0 4 और 4 0। ओके, 0 4 और 4 0। अब मैं इसको इसकी हेल्प से अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। मान लो यहाँ पे है, यहाँ मान लो हो गया 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तरह से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, -1 -2 -3 -4, हो जाएगा इंफिनिट तक जाएगा। यहाँ पे आप देख लो -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिट। मेरे पास 2 पॉइंट हैं, 0 4 है। 0 आपका कहाँ पड़ेगा? x पे पड़ेगा 0। 4 कहाँ पड़ेगा? 4 आपका पड़ेगा y पे, मतलब 0 4 आपका पॉइंट यहाँ पे। 4 0 कहाँ पे होगा आपका? 4 आपका पड़ेगा x पे, 0 कहाँ पड़ेगा y पे, तो यहाँ पे 4 0 है। इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, बस ये आपका हो गया x + y = ये आपका x + y = 4 होगा। इसी तरह से आप इसके और भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। 3 पार्ट अभी और है, तो सॉल्व अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 ये बोल रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। एक पॉइंट है 214, हमें उससे पास करते हुए दो लाइंस का हमें इक्वेशन। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ऐसे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो? आप लेट्स से आप एक अपना एक इक्वेशन तैयार करते हो जो x + y के टर्म्स में, मान x + y के टर्म्स में x + y = समथिंग होना चाहिए। ओके, तो x अगर आपका x अगर 2 है तो y आपका 14 है, तो x + y क्या बन जाएगा? x + y क्या बन जाएगा उस केस में? 2 + 14 = 16। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन क्या हो गया आपका? x + y = x + y = 16। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? सेकंड इक्वेशन बनेगी, लेट्स से हम 2x + y = बनाना चाह रहे हैं, तो y = समथिंग। ओके, क्या बन जाएगा? हम पुट कर लेते हैं वैल्यू। 2 × 2 कितना हो गया? 2 × 4 हो गया, प्लस 14 = 18 हो गया ना, मतलब 2x + y = 18। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। उसी तरह से आपका इस तरह के तमाम इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसका लिखा है कि इस तरह के हम कितने इक्वेशन बना सकते हैं? हम इसके इनफिनिट इक्वेशंस बना सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। एक पॉइंट है 3 4 जो लाई कर रहा है एक लाइन पे ग्राफ में है, तो i = ax + 7, 3y = ax। बोल रहा है कि आपको a की वैल्यू निकालना। ठीक करना, आपको वैल्यूज पुट कर देनी, एक वैल्यू आ जाएगी, मतलब 3 × 4 = ax, मतलब 3a + 7। ओके, 12 = 3a 7, मतलब 3a = 5, a = 5 5 5 3 is the answer। ठीक है, अगला आता है फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या है भाई? A taxi fare in a city is as follows: for the first kilometer the fare is 8 and for the subsequent distance it is 5 per kilometer।
Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, the light line is the linear equation of this information and draw the graph. पहले जब इक्वेशन बनाए थे ग्राफ ड्रॉ होता है। ये बोल रहा है आपका टोटल फेयर y है, टोटल फेयर y है और आपका टोटल डिस्टेंस जो है वो x है और फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो आपका फेयर है वो है ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो आपका हो गया 8 प्लस अगले जितने किलोमीटर के लिए फेयर होगा हम पहले वो पता कर लेते हैं। तो आपका टोटल किलोमीटर आपका x है। अगर आप 1 किलोमीटर चल लोगे तो कितना कितना किलोमीटर बच जाएगा आपका x - 1 किलोमीटर बच जाएगा, x - 1 किलोमीटर बच जाएगा और उस x - 1 किलोमीटर जितना भी बचा हुआ किलोमीटर है फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितना भी बचा हुआ किलोमीटर है उसका फेयर कितना है, उसका फेयर आपका ₹5 पर किलोमीटर है, ₹5 पर किलोमीटर है। ओके और टोटल फेयर आपका कितना है, टोटल फेयर आपका है y दिया हुआ है तो टोटल फेयर आपका y। इस तरह से हमने अपनी इक्वेशन बना लिया तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करेंगे 8 plus 5x minus 5 equal to y या फिर y को बेस करके रिजल्ट लेते हैं 5x minus y 8 में 8 में से 5 में 8 में से 5 कितना होगा 3 होगा 8 minus 5 equal to ये आपकी इक्वेशन है 5x minus y 8 plus 3 equal to 0 ये आपकी इक्वेशन बन गई है। उससे ग्राफ भी आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ना जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में मैंने चिराग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसी हिसाब से ग्राफ ड्रॉ कर लेना। तो क्वेश्चन 5 में आपका एक ग्राफ दिया गया है, बोल रहा है इसमें से कौन सा है जो इसका इक्वेशन है। ये भी आप कर लेना, इसमें ये वाला मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है वर्क डन बाय अ बॉडी और एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो आपका फिजिक्स में फार्मूला भी होता है वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड। जैसे मान लो आपका होता है लेट्स वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड है। Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5. Constant force आपको 5 यूनिट्स है। अगर आपको constant force 5 यूनिट्स है इसका मतलब आपका वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 into t तो 5d w इक्वल टू 5d आपका तो इसका इक्वेशन बन गया। इन टू वेरिएबल्स हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। बोल रहा है also read from the graph the work done when the distance covered by the body is distance जब दो यूनिट जब है या डिस्टेंस जब 0 है तो वर्क डन कितना होगा। डिस्टेंस जब आपका जब 2 यूनिट होगा तो कितना वर्क डन हो जाएगा। डिस्टेंस इज when d is 2 in that case work done is 10 when d is 0 in that case work done is 0। ये बोला ग्राफ से रीड करो, ग्राफ से रीड के कोई भी इसमें बहुत बड़ा काम। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यामिनी and Fatima are the two students in class 9th of school together contributed ₹100 toward prime minister relief fund। ठीक है ना, पीएम रिलीफ फंड में उन्होंने ₹100 कंट्रीब्यूट किए हैं दोनों बच्चों ने। Find fund to help the earthquake victims. Write a linear equation whose which satisfy the data. Immediately contribution से तुरंत दिया हुआ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। यामिनी और फातिमा हैं, उन्होंने ₹100 आपके मेनली कंट्रीब्यूट किए हैं। तो हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। जैसे आपका यामिनी का कंट्रीब्यूशन ₹x है और फातिमा का मान जो ₹y है, दोनों मिला के आपका कितना हो जाएगा 100। बस बन गया इक्वेशन। सॉल्व इसको आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ करना होता है तो 2 पॉइंट निकालना। जैसे आपका इसमें 2 पॉइंट क्या आ जाएंगे, मान लो आपका x = 0 है तो y = कितना आ जाएगा 100। मान लो आपका y = 0 है x = कितना आ जाएगा 100। 2 पॉइंट आपके क्या हो गए 0 100 100 0। उसी हिसाब से आप मतलब 2 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। दो पॉइंट मिल जाते हैं उनके हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व 8 लगाते हैं। f = ये बोल रहा है कि अमेरिका और कनाडा में आपका फ़ारेनहाइट में चीजें टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जबकि बाकी दुनिया में सेल्सियस में मेजर करते हैं। और दोनों में जो रिलेशनशिप जो होता है वो उसने दिया हुआ है। f = 10/5c + 32 9/5। हमें इसकी इक्वेशन हमें ड्रॉ करनी है, मतलब इक्वेशन में बना दी, हमें इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना तो बहुत बड़ा काम नहीं है। इसका इक्वेशन आपको मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका है अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस तो आपको फ़ारेनहाइट कितना होगा। अगर आपका c = 30 है f = क्या होगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 9/5 54 + 32 कितना हो गया आपका 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी हिसाब से आप अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला बोल रहा है कि टेम्परेचर अगर आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा, उसको भी आप वैल्यू में पुट कर देना तो आंसर आ जाता है। और लास्ट पार्ट इसका बता रहा हूं, लास्ट पार्ट सब होता है 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना है, अगर फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में कितना, वो सब भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो बड़ा काम नहीं है। इसका लास्ट पार्ट लगा दूंगा। वो बोल रहा है अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अगर आपको बराबर हैं तो वो किस टेम्परेचर पे बराबर होते हैं।
लेट्स से आपका c इक्वल टू f, c इक्वल टू f, ओके। उस केस में हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, मान लो f को भी c मान लो, c इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब आपका कितना हो जाएगा 9/5, जब उसको 9/5c माइनस c कर दो, 9/5c माइनस c इक्वल टू 32 उधर भेज दो माइनस 32, तो 9/5c माइनस c कितना हो जाएगा 4/5c, 4c/5 इक्वल टू माइनस 32। अब c की वैल्यू कितनी हो गई, ये माइनस 8 आ गया, c इक्वल टू हो गया -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अब हम आपका लगाते हैं लास्ट। तो बोल रहा है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। y इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू 3 को हमें करना है वन वेरिएबल या टू वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल में तो इसका आसान है, कुछ नहीं करना, आप ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, उसमें पहले पॉइंट को इक्वेट कर दो, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, मतलब -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, 3 बोल रहा है, 3 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। वन वेरिएबल में तो आपका 3 यहाँ पड़ जाएगा। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि टू वेरिएबल्स में कैसे सॉल्व करोगे। टू वेरिएबल्स में y इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है कि आपका x इक्वल टू 0, x इक्वल टू और y इक्वल टू 3 क्या बन गया, आपका पॉइंट क्या बन गया। तब आपको इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाओ, दो एक्सिस का ग्राफ बनाओ। ग्राफ बना दो एक्सिस का, पॉइंट लोकेट करो, 0 1 2 3 0 1 ना को लिख दिया, हाँ सी तो जा 2 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया -1 -2 -1 -2 माइनस। अब यहाँ देख लो x इक्वल टू 0 कितना हो गया, मतलब 0 यहाँ पे है, y इक्वल टू 3 कितना होगा, 3 यहाँ पे है। ये आपका पॉइंट यहाँ पे लो, दोनों में ये फर्क। जब आप इसको ड्रॉ करते हो वन वेरिएबल में तो ये नंबर लाइन ड्रॉ होता है, तो ड्रॉ करते हैं इसको टू वेरिएबल्स में तो आपका ये एक्सिस पे ड्रॉ होता है, एक्सिस पे ड्रॉ होता है। तो वहाँ हम ड्रॉ किया तो आपका 0 3 यहाँ पे निकल गया, क्योंकि y इक्वल टू 3 था। अगर यही क्वेश्चन में आपको होता है x इक्वल टू 3, अगर होता है x इक्वल टू 3 तो आपको उस केस में ये, उस केस में भी वन वेरिएबल में हम यहीं पे ड्रॉ होता है, लेकिन टू वेरिएबल्स में हम उसको 3 0 मान के यहाँ पे 3 यहाँ पे कर दे और 0 वहाँ पे 0 यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कहीं ड्रॉ होता है। तो हमें ध्यान देना पड़ता है इसमें क्वेश्चन में y इक्वल टू दिया हुआ है, फिर x इक्वल टू दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0। हमें इसका करना है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल सबसे पहले आप देखोगे तो x इक्वल टू कितना है -9/2, बस इसी हिसाब से लगाया, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। -9/2 मतलब क्या होता है -4.5, मतलब -4 और -5 के बीच में कहीं लाई करेगा। यहाँ पे देख लो, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये देखो -1 है, -2 है, -3 है। तो -9/2 मतलब क्या होता है -4.5, तो -4.5 मतलब -4 और -5 के बीच में कहीं लाई करेगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा मिड पॉइंट पे। ये आपका इन वन वेरिएबल में हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसको लगाते हैं हम इनटू वेरिएबल्स करने के लिए। आगे हमारे पास x इक्वल टू -4.5 तो वही रहेगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, हमारा पॉइंट बन जाएगा -4.5 0। हमें इसको ड्रॉ करना है दो, मतलब हमारे अकॉर्डिंग ज्योमेट्री में ड्रॉ करना है, ठीक है ना, डबल एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप एक्सिस बनाओ, ड्रॉ कर दो, पॉइंट लिख लो सबसे पहले, आपका माइनस साइड -1 -2 -3, ये 0 था, 1 2 3 4 5 6, okay? फिर आपके -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे भी उसी तरह -1, मिस्टेक करती है ना, सेट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। 1 2 3 -1। देखो मैथ में कभी भी गलती करने से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गलती को सुधारना पड़ेगा, कोई गलती करो तो सुधार -4। तो आपके पास पॉइंट है -4.50, मतलब y पे क्या है, y पे 0, मतलब y पे 0 ये हो गया, यहाँ पे कहीं पड़ गया। x पे कितना है -4.5, तो -4.5 कहाँ पड़ गया, यहाँ पे पड़ गया, यहाँ पे पड़ गया, तो -4.50 मतलब पॉइंट आपका यहाँ पड़ गया। ठीक इस प्रकार ये भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग नंबर लाइन पे हो चाहे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के एक्सिस पे हो, आपका पॉइंट लगभग सेम पड़ता है। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन में जिसमें हमने y इक्वल टू लिया हुआ था, y इक्वल टू 3 था, वहां पे आपका वो
वो 2 पार्ट्स में पढ़ रहा था, मतलब जो हमने ड्रॉ किया था नंबर लाइन में तो इस प्रकार पढ़ा, जब हमने ड्रॉ किया इसको डबल एक्स पे ड्रॉ किया तो वो ऊपर जा रहा है। चलो भाई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस प्रकार हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कुछ भी डाउट हो पूछिए। थैंक यू सो मच।